उसामा गाजी ने भी हमें ज्वाइन किया आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। गुड टू सी यू उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया। दो दिस लाइन इज वेरी कंट्रोवर्शियल, गुड टू सी यू। बट मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसे लग रहा है कि विदिन द एस्टैब्लिशमेंट और विदिन द जो करता धरता है पाकिस्तान के, उसके अंदर थोड़ी सी मुझे लगता है अभी कंफ्यूजन पाई जा रही है। मुझे ऐसे लगता है कि देयर इज स्टिल अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट बिटवीन PMLN या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या नवाज शरीफ साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उनके और उन इदारों के दरमियान एक मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट मौजूद है। आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, आप इस पर तज्जिया करें। दूसरा मुझे यह भी लगता है कि अब एक नई ट्रेंड शुरू हो गया है कि आपकी मर्जी का फैसला ना आए ना तो आपने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और आप बिलावरा कोर्ट्स की धज्जियां उड़ाना शुरू कर देते। मतलब आप एक ऐसी रिवायत डाल रहे हैं कि अवाम का कोर्ट्स में से एतबार ही उठ जाए। कल को पूरी अवाम निकल पड़ेगी कि जी हमें फैसला, ये हमें भी फैसला कबूल नहीं है, नहीं मानते, जाओ क्या करना है। बिल्कुल सही जैस्मीन, मैं आपकी दोनों बातों से काफी हद तक एग्री करता हूँ। जहां तक आपने वो गुड्डू सी बात की ना, अब तो मासूम का लफ्ज भी जो है वो बड़ा खतरनाक हो गया है। और ये जी मासूम क्यों कह दिया, सही बात। जबकि सब जानते हैं, सबको पता है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, कि ये कानून का एक उसूल बताया जाता है कि कोई भी शख्स जो है वो समझा जाएगा कि वो बेकसूर है जब तक कि जुर्म साबित ना हो जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वो बात थी। लेकिन बहरहाल वही जस्टिस अतरम निल्ला साहब जो कभी तहरीक इंसाफ के निशाने पर होते थे, कभी अब नून लीग के निशाने पर है, तो ये आपने दुरुस्त कहा कि ये हमारा एक अलमिया बन गया है अब कि अगर हक में फैसला आए तो ठीक है, अगर खिलाफ आ जाए तो बस फिर चढ़ दौड़ो और कोई रास्ता नहीं होता, एक प्रेशराइज करने की कोशिश होती है। आपको याद होगा उमर ता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे तो किस तरह आपने देखा JUI आई, उसमें नून लीग भी शामिल थी, जी हम धरना देने आए हैं, किस तरह दीवारें फैलानी है, गेट खोले गए और क्या कुछ हुआ। तो उससे पहले आप देखें वो कहते जी तहरीक इंसाफ भी तो ये करती थी। अब यही कुछ हो रहा है इस वक्त। जहां तक आपने बात की नून लीग की मुश्किलात की, तो वो बहुत ज्यादा है, कई किस्म की है। एक तो सबसे बड़ी मुश्किल मुझे जो नजर आती है वो है अवाम के लिहाज से। आप देखिए कि अब कोई सोच नहीं सकता था कि नून लीग को या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को जरूरत पड़ेगी कि वो लाहौर से बाहर से भी जाकर इलेक्शन लड़ने का सोचेंगे, कि उनको अब लाहौर में भी वो कंफर्टेबल नहीं है। इन्होंने खुद सर्वेस करवाए हैं और यहाँ पर इनको लग रहा है कि हमारी पोजीशन उस तरह मजबूत नहीं है, दूसरे शहरों में भी हमें चांस लेना पड़ेगा। ये हालात है। एक तो ये मियां साहब जब से आए हैं आप देखिए वो बिल्कुल एक्टिव नजर नहीं आ रहे। उनका ख्याल है कि हमारी चूंकि बात हो गई है तो अब मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उधर से पैगाम आया है कि हमने डब्बे नहीं भरने आपके लिए, हम आपको सपोर्ट जितनी कर सकते थे कर रहे हैं, मजीद करेंगे, लेकिन डब्बे जाकर हमने नहीं भरने, वो आपने खुद भरवाने हैं। ये एक मसला उनके लिए है कि अवाम के लिहाज से अगर देखें तो वो पजीराई नहीं। दूसरा उनका मसला है विद इन पार्टी, कि अब अगर किसी को टिकट देते हैं तो दूसरा जाकर आजाद लड़ने का कह देता है। कई लोग इस तरह ऐलान कर चुके हैं, उनमें साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है, मेहताब अब्बासी, इसका जावेद अब्बासी बेस्टर है, वो आजाद हैसियत में लड़ने की बात कर रहे हैं। और देखिए फिर तीसरी चीज ये है कि जो शहबाज शरीफ साहब ने वादे किए थे, चाहे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हों, चाहे मुनरिफ लोग हों, चाहे काफ लीग हो, शहबाज शरीफ साहब वादे कर चुके थे, कमिटमेंट्स दे चुके थे, जिसके तहत फिर नवाज शरीफ साहब की वापसी होती है। ये सबको एडजस्ट करना था इन्होंने। अब मियां साहब आकर एक दफा फिर गए हैं और वहां पर मामला खराब हो रहे हैं। ना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मामला ठीक जा रहे हैं, ना काफ लीग के साथ। और ये भी खबर है कि आने वाले दिनों में शायद महमूद मौलवी साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बतौर सहाफी खबर यह है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग या आपको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बयानात तो कम से कम जो है वो नून लीग की लीडरशिप के खिलाफ देते हुए नजर आएंगे। नहीं, वो तो हमने उसामा देख लिया ना, बिकॉज जो कंटेस्ट कर रहे हैं आप, वो जो बड़े जो इनके जो लोग हैं कंटेस्ट कर रहे हैं, वो आपने देख लिया होगा कि वो अगर कहीं इनका आपस में जोड़ तोड़ हो गया होता तो वो ऑब्वियसली IPP के लोग उनके सामने, जैसे कि छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ, जिस हल्के से मरियम नवाज साहिबा लड़ी है उधर से अलीम खान साहब भी लड़े। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।